Hello children, welcome to English grammar class meant for 9 and 10. The topic for today is preposition. Now students, observe the following sentences. The book is on the table. There is a cow in the field. He is fond of tea. The cat jumped off the chair. We sleep during the night. So इसी सेंटेंस में आप लोगों ने क्या देखा है, जो अंडरलाइन किया हुआ है वो ऑन, इन, ऑफ, और ड्यूरिंग. तो इसमें अंडरलाइन जो किया गया है, ये वर्ड जो है इसमें देखिए पहला वाला सेंटेंस में ये ऑन वर्ड किसको लिंक करता है. पहला सेंटेंस में ये ऑन जो वर्ड है ये बुक और टेबल को लिंक करता है. जो बुक है वो नाउन है और जो टेबल है वो भी नाउन है, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकता है. सो सेकेंड सेंटेंस में देखिए देयर इज ए काउ इन द फील्ड. अभी इन वर्ड जो है ये सेकेंड सेंटेंस में ये किसको रिलेट करता है, ये एक काउ को और फील्ड को. काउ हो गया नाउन और फील हो गया नाउन प्लस ये ऑब्जेक्ट भी कहलाता है. सो एक रिलेशन दिखाता है. तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए ऑफ वर्ड यूज किया गया है. इसी ऑफ को क्या क्या का साथ में रिलेशन बनाया हुआ है. ही एक प्रोनाउन है और ऑफ फॉन देखिए, फॉन एक एडजेक्टिव है और टी देखिए ये एक नाउन है और साथ में ऑब्जेक्ट भी है. सो ये तीनों को रिलेशन दिखा रहा है ये वर्ड ऑफ से. नेक्स्ट में देखिए फिर द कैट. कैट को क्या चीज से हमें फिर लिंक किया गया है. ये दूसरा हो गया जंप. जंप हो गया ये वर्ब है और चेयर, चेयर हो गया एक नाउन है, ये तो ऑब्जेक्ट है. तो ऑफ जो है ये कैट, जंप और चेयर को लिंक किया गया है. और लास्ट में देखिए वी जो प्रोनाउन है इसको लिंक किया गया है ड्यूरिंग से, नाइट का साथ में. सो वी जो है ये प्रोनाउन है, ड्यूरिंग जो है ये वर्ड है और नाइट जो है ये ऑब्जेक्ट है. तो इसको लिंक किया गया है एक ही वर्ड से. सो इसी में देखिए ऑन, इन, ऑफ और ड्यूरिंग ये जो वर्ड्स है ये सबको इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन कहलाता है. We called it preposition. These words are preposition. So we can define preposition in this manner. A preposition is defined as a word or group of words used before a noun, pronoun, or a phrase to show its relation with another word in a sentence. So preposition is nothing but it's a word which is being used before either noun, pronoun or a phrase. अभी देखिए there are kinds of prepositions. They are simple prepositions, compound prepositions, participial prepositions and phrase prepositions. Okay, अभी simple prepositions को देखिए. It's prepositions which consist of only one word. एक word से बना हुआ preposition है. तो इसका example देखिए at, by, for, from, in, of, on, with, over, under, near, to, till, since, etc. So ये एक वर्ड से प्रीपोजिशन बनने वाला को हम लोग सिंपल प्रीपोजिशंस कहते हैं. नेक्स्ट में देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशंस. ये कैसा होता है. प्रीपोजिशंस फॉर्म्ड बाय पुटिंग अप प्रेफिक्सेस टू सम वर्ड्स. वर्ड्स को जोड़ा हुआ जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तब बनता है ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस. तो इसका एग्जांपल देखिए above, about, before, below, behind, beneath, between, beyond, across, inside, into, within, etc. तो ऐसा जोड़ के ज्वाइन करके जो वर्ड्स ज्वाइन होने का बाद जो बनता है उसको कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहलाता है.
नेक्स्ट पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस, तो ये कैसा बनता है? प्रीपोजिशंस दैट आर इन फैक्ट present participles formed by adding ing to the verbs but does not act as verb. तो या इसको पार्टिसिपियल को बोलेगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसा वर्ड हम लोग यूज करते हैं वही है, लेकिन इसमें क्या करता है हम लोग ing फॉर्म ऐड करता है ये वर्ब का साथ में, लेकिन उसका बाद ये वर्ब नहीं बनता है, ये प्रीपोजिशंस बन जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल हियर ड्यूरिंग, कंसिडरिंग, ओइंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, इंक्लूडिंग, फॉलोइंग एक्सेट्रा. सो ऐसा बनता है. ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज फ्रेज प्रीपोजिशंस. तो ये कैसा बनता है फिर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज वन और टू प्रीपोजिशंस एज इट्स पार्ट. वो एक हिस्सा लेके वो दोनों या तो एक प्रीपोजिशन मिलके बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है, तो उसको हम लोग को फ्रेज प्रीपोजिशन भी बोलता है या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोलता है. अलग अलग ग्रामर किताब में अलग अलग नाम दिया हुआ है, लेकिन वही सेम है. तो ये जो चारों है सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस और फ्रेज प्रीपोजिशंस, ये काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस है. हम लोगों को अगर पूछेगा प्रीपोजिशंस क्या क्या है तो आप इसी चार कहीं किताब दूसरा किताब में ग्रामर में मिलेगा आपको 5 भी 6 भी मिलेगा, लेकिन ये जो जरूरी वाला है इसको मैंने मेंशन किया है. अच्छा, हम लोगों को अभी मालूम हो गया प्रीपोजिशंस कितना सारा है जो जरूरी है स्कूल का हिसाब से, तो वो मालूम हो गया. वी हैव लर्नड हाउ मेनी प्रीपोजिशंस आर देयर, द टाइप्स, द काइंड्स. नाउ लेट अस लुक इनटू इट्स यूजेस. सो प्रीपोजिशंस आर बीइंग यूज्ड in which way? These are all words, so they are being used for some purpose to write sentences. So we use preposition as preposition for time, the place, the direction, the position, and the travel and movement. Well, students, let us analyze the prepositions to be used in our sentences. So prepositions of time, it indicates the period of time in which something happens. So जब भी कुछ होता है उसी टाइम में तो क्या क्या होता है, कैसा वर्ड यूज करना चाहिए. तो हमेशा प्रीपोजिशंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे या तो लिखेगा, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वो जो सेंटेंस लिखेगा उसमें हम लोगों को क्वेश्चन पूछना है, कुछ प्रश्न पूछना है इसमें. से फॉर एग्जाम्पल हियर द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock. तो ट्रेन चला गया, कौन टाइम में गया, विच टाइम, व्हाट टाइम हैज इट गॉन. सो हम लोग यहाँ में बोलेगा 8 बजे को गया. सो विद दैट 8 o'clock वी आर गोइंग टू यूज एट. द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock. द नेक्स्ट सेंटेंस अगेन, शी वॉज born in 1982. So here we have mentioned year. So with year, we are always going to write in. And the next sentence here again, we went to picnic on Sunday. So which day have we gone to picnic? So it was on Sunday. So it is telling something about the day, the time. Now the next sentence, Raj will come by 10 o'clock. Again, we are waiting for someone and we have already got the information that he'll be coming by 10 o'clock. So these words at, in, on, by, these are being used for the purpose of mentioning or indicating time. So moving to the next, that is prepositions of place. So this indicates certain point, a place or area. So say for example, we live in India. तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है ये कोई जगह, कोई एक मतलब एरिया बताया है, तो हम कहाँ रहता है. सो अ क्वेश्चन कम्स, वेयर डू वी लिव. सो वी लिव इन इंडिया, इट्स अ कंट्री. सो द नेक्स्ट सेंटेंस है अगेन, मीट मी एट द फ्लावर शॉप. सो समवन इज आस्किंग मी टू मीट समवेयर. सो वेयर इज दैट प्लेस? दैट इज एट द फ्लावर शॉप. तो मुझे मुलाकात करने के लिए बोल रहा है, तो कहाँ पे, तो जगह यह बताया दिया है एट द फ्लावर शॉप.
नेक्स्ट में देखिए, देयर इज अ फ्लाई ऑन द टेबल. So someone is saying something that there's something on the table. Well, what is there? A fly is there, but where it is? It is on the table. So it's mentioning the place where it is sitting. It was on the table. The next sentence again. He worked on a firm for some time. So a person has been working on a firm. So here it's mentioning where that person is working. So a link has been created between he and the firm. So he is working on that firm. So ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये जगह बताया जाता है, कौन सा जगह में कहाँ रहता है, क्या करता है, उसी को हम लोग को इंडिकेट करता है इसी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का. Okay, moving to next, that is prepositions of direction. Direction देना है ये में, show the way in which something is done to express the direction of something. तो एक जगह से दूसरा जगह में दिखाना किसी और को, या तो जाना या तो आना. तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर से यह देखिए सेंटेंस में, they went by bus. लोग गया है, किसी जगह पर गया है, they have gone to some place, but by what? They have gone by bus. Okay. The cat ran after the dog. Now here the cat is running somewhere, but it is running after the dog. So we have used the word after here. Then they came from Delhi. So from where these people have come? They have come from Delhi. So it shows the direction that they have come from Delhi to some other places. Now the last one, look to the right. So someone is asking me something to do something. Which way? What? So it's asking me to look to the right side. So यहाँ में देखिए हम लोगों ने word जो use किया है, by, after, from, to, ये direction दिखाने के लिए हम लोगों ने use करता है. So this is all about preposition of direction. So the next comes the preposition of position. It indicates the location where we are. कौन सा जगह में बैठा है. It gives us the information. So it informs us where it is. So here the example, the cat jumped over the wall. What did the cat do? What is its position? It jumped over the wall. Again showing the relation between the wall and the cat. Now the next one, I hung my coat behind the door. So where I have left my coat? मेरा कोट को कहाँ रखा है, कौन सी जगह पे रखा है? It's behind the door. दरवाजा का पीछे में रखा है. Next, the sky is above us. आप लोगों को सबको भी पता है sky ऊपर ही है. So we are going to use this word above because it is over our head. Now the next sentence, the last one, there is a cat under the table. तो यह बताया गया है ये कैट जो है वो कहाँ पर है, ये टेबल का नीचे में है. It is under the table. So the words being used here, over, behind, above and under are nothing but prepositions of position. Well, coming to the last one, that is prepositions of travel and movement. It indicates movement. Okay, travel in the sense moving from one place to another. Again, another movement is by sitting or by making from things we move around. So that is movement here. So ये movement और travel मतलब ये एक जगह में बैठा हुआ नहीं रहेगा, ये कहीं से भी मतलब आना जाना करेगा, वही बताया. So example में देखिए, he walked across the road. तो across the road एक आदमी ने क्या किया है, वो रोड को पार करके गया, वो क्रॉस करके गया. तो इसमें prepositions लगाएंगे हम लोग across. नेक्स्ट में देखिए, द कैट रैन इनटू द हाउस. अभी कैट कहाँ चला गया, ये मूवमेंट क्या किया, वो दौड़ के घर का अंदर में चला गया. दैट इज इनटू द हाउस. नेक्स्ट, शी वेंट होम बाय बस. तो यहाँ में फिर बोला है वो गया है, मतलब कई जगह पे शायद वो बाजार गया होगा तो घर में वापस गया. कैसे गया, वो बस से किया. तो एक मूवमेंट करके दिखाया. तो इसमें हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया, बाय यूज किया. The last one, David walked slowly through the woods. अभी यहाँ woods जो है ये जंगल है. तो डेविड ने क्या किया, वो जंगल पार होके गया.
उसी जंगल को पार करके गया है. He went through the jungle. He went through the woods. He walked past. So he has made some kind of movement. जब preposition हम लोग को movement या तो travel के लिए हम लोग को लिखेगा, so we are going to use these words. ये words हम लोग को use करेगा, जैसा across, into, by और through. ओके, अभी सैम्पल क्वेश्चंस का हिसाब से देखिए. ही वॉज एब्सेंट दैट्स द मीटिंग. ये हमेशा हम लोगों का एग्जाम में आता है. ऑप्शंस देके 3 ऑप्शंस होता है. मैंने यहाँ पर जितना भी ब्रैकेट में दिया है सब आंसर ही लिखा है. आप लोगों का जो उत्तर जो लिखना है. सो ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग. ये आदमी जो है वो कहाँ से एब्सेंट था, कहाँ नहीं गया था, वो मीटिंग से, वो मीटिंग में नहीं आया. दैट इज ही इज एब्सेंट फ्रॉम. वो एब्सेंट था उसी दिन को, प्रेजेंट नहीं था. नेक्स्ट में देखिए, ही हैज एन एप्टीट्यूड दैट्स म्यूजिक. तो एप्टीट्यूड का मीनिंग उसको टैलेंट है, उसको मतलब पसंद है, उसका हॉबी है. तो बोला वो आदमी को क्या पसंद है, म्यूजिक पसंद है. सो वी आर गोइंग टू यूज ही हैज एन एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक. म्यूजिक के लिए उसको बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा वो पसंद भी है. नेक्स्ट में देखिए, ही वॉज एंग्री डैश मी. तो यहाँ में क्या यूज करेगा, विथ यूज करेगा. वो हमसे हमारे ऊपर गुस्सा है, नाराज है. सो वी आर गोइंग टू यूज विथ दिस सेंटेंस. Well, next, beware dash pickpockets. You know who pickpockets are? So, हम लोग को मतलब beware होके रहना है. किससे रहना है, pickpocket से. So, हम लोग को यहाँ में word क्या यूज करना है, of यूज करना है. So, beware of pickpockets. Next में देखिए, he is blind dash to his fault. अपना जो गलती है उसको वो अंधा है, मतलब दिखाई नहीं देता उसको. So, he is blind to his own fault. तो हम लोगों ने इसमें इसी सेंटेंस में to यूज करना है. एंड द लास्ट वन, I congratulate you dash your success. हम उसको congratulate, बधाई देता है क्या के लिए, उसको सक्सेस. वो एग्जाम में अच्छा किया है, कुछ चीज में अच्छा किया है, बधाई देने के लिए. सो इन दिस वी आर गोइंग टू यूज ऑन. I congratulate you on your success. तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा. ग्रामर किताब में बोलिए, क्वेश्चंस बैंक में बोलिए. तो सबका प्रैक्टिस करके रहिए, क्योंकि बहुत सारा ग्रामरियंस लोगों से ग्रामर में लिखा है लेकिन अलग अलग से लिखा है. तो इसको इकट्ठा करके मैंने ये बनाया है इसी लेसन को. लेकिन ऐसा नहीं जो इसी लेसन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो चीज हम लोगों को चाहिए स्कूल में, whatever is necessary for the purpose of a school exam. So in that point of view, I have prepared this lesson. So I think it will benefit you all. And I would like to suggest that this preposition, whenever we use preposition in a sentence, it helps to have a super command over the language as well as to speak fluently in English. So we cannot write any of the sentences without preposition. And this preposition does not have any definite rules or guidelines. So we need to be very tactful. And prepositions are usually very tricky in nature. So it creates some kind of doubts in us. ये doubt भी create करता है. So इसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस करेगा या तो पढ़ाई करेगा तो हम लोगों को आसानी से समझ में भी आएगा, लिखने भी सीखेगा. So thank you for today.